अब हम जरा अपनी मीटिंग शुरू करते हैं, ट्रेनिंग शुरू करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। आई होप मेरी स्क्रीन भी आ रही होगी, स्लाइड्स फुल व्यू है। हाँ जी राजेंद्र जी, थम्स अप दिखा दीजिए। ओके, गुड 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 गुड। हेलो मोटो। सो आज का हमारा चैप्टर क्या है? आज का हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जानते हैं, पहले बॉडी की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या होता है, कैसे हम इसको फिट रख सकते हैं। तो इसके लिए पहले चलते हैं। मूव करो। हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग विदाउट एनी डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी किसी तरह का हमारे ऊपर ऐसा बोझ नहीं होना चाहिए, कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि हमारी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ डेटोरिएट हो, खराब हो। और ये हेल्थ इंडस्ट्री डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, इलनेस और वेलनेस। इलनेस का मतलब सिकनेस, जहां पे हॉस्पिटल्स, मेडिसिन्स, डॉक्टर्स, फार्मेसी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और वेलनेस क्या है? वेलनेस है न्यूट्रिशन, योगा, जिम, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह, जहां से हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। एक है प्रिवेंशन, प्री, पहले, और एक है बाद वाली चीज। क्योंकि सिकनेस कब आती है? जब हमारी सेहत खराब हो जाती है और उसके बाद हम कहां जाते हैं? हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें प्रिवेंशन में रखना है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो है वेलनेस। सो आई होप सब लोग वेलनेस में रहना चाहेंगे। और देखिए ह्यूमन बॉडी, क्या आप सब लोग जानते हो इसको? ये क्या चीजें हैं? सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी सिस्टम्स, और बॉडी सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनी है। और बॉडी के अंदर मेन ऑर्गन्स आप देखिए, हमारी आईज, ब्रेन, हार्ट, थायराइड, देन थायराइड ग्लैंड्स बेसिकली, लंग्स, स्टोमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, पैनक्रियास। यानी कि ये शरीर रूपी मशीन के अंदर ये सारे, इतने सारे कंपोनेंट्स फिटेड हैं विद एसेसरीज। यानी एक मशीन के अंदर आप देखोगे कि आपके बाइक के अंदर, या आप जो भी मशीनरी लगा रहे हो, और जैसे जहाज उड़ता है आपने देखा, उसके अंदर भी एक इंजन होता है, और उस इंजन के अंदर भी कितने कंपोनेंट्स होते हैं। उसी तरीके से आप देखिए बॉडी को चलाने के लिए, इस बॉडी को रन करने के लिए इसके अंदर कितने सिस्टम्स फिटेड हैं, कितने ऑर्गन्स फिटेड हैं, कितने इसके अंदर कंपोनेंट्स फिटेड हैं, उनको हमें कैसे सही रखना है। देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से, और आई होप आपको अच्छा लगेगा। और मैं ये वीडियो रन करता हूं। अब हम मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर एक उत्कृष्ट कृति है, यानी मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग। कभी कभी लोग कहते हैं यह मानव शरीर कहीं ना बनाया गया अद्भुत मशीन है। मशीन जैसा ही मानव शरीर अनेक व्यवस्थाओं यानी सिस्टम्स के द्वारा निर्मित है। हर एक व्यवस्था विशेष काम करता है, लेकिन सब मिलजुल कर शरीर को चुस्त और स्वस्थ बनाते हैं। इसे मशीन से तुलना किया जा सकता है, फिर भी यह मशीन से भी बढ़कर होता है।
यह जो कार्य करेगा वे मशीन नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, मानव शरीर बड़ा होता है। यह मुसीबतों में अपने आप मरम्मत कर सकता है, जो मशीन नहीं कर पाता। हर दिन, हर पल, सोते हुए समय में भी हमारा शरीर व्यवस्थाओं में व्यस्त रहता है। हमें जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए हमारे बॉडी सिस्टम्स अंतर्शब्द यानी हमेशा से काम करते हैं। जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, शरीर के अनेक अंग लगातार काम करते रहते हैं। 70 साल के आदमी के हार्ट ने उनके जीवन में लगभग 1740 लाख लीटर रक्त पंप किया होगा। शरीर को काम करने के लिए शक्ति चाहिए। कार जैसा मशीन को पेट्रोल से शक्ति मिलती है। अपने शरीर को काम करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलेगी? खाना और ऑक्सीजन के द्वारा हमें यह शक्ति मिलती है। हमें पता है कि बढ़ने या काम करने के लिए जो शक्ति जरूरी है वह खाने से मिलती है। हम जो खाना खाते हैं, क्या वह सीधा इस्तेमाल होकर शक्ति देता है या उसे किसी प्रक्रिया यानी इस्तेमाल करने से पहले बदलने के द्वारा शक्ति देती है? डाइजेस्टिव सिस्टम आहार को पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स में बदलता है, जिसे शरीर के हर एक अंग इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शरीर में तैयार हुआ व्यर्थ बाहर निकालने को भी जिम्मेदार है। विस्तार में देखने से आहार शरीर के अंदर लाने, उसे पचाने, जरूरी पोषक पदार्थों को अंतर्लीन करना और व्यर्थ जो शरीर में जरूरत नहीं है उसे बहिष्करण करने वाली प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यह हजम हुआ आहार या अंतर्लीन हुआ पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स कैसे सब अंगों तक पहुंचता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के सब अंगों तक पहुंचाता है। यह शरीर में तैयार हुआ व्यर्थ यानी वेस्ट पदार्थों को भी इकट्ठा करके एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहुंचाता है। इस तरह से अंतर्लीन यानी अब्सॉर्ब्ड हुए न्यूट्रिएंट्स को शरीर में बांटने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ काम करना होता है। हमें सांस लेना क्यों जरूरी है? जीने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। वातावरण से ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करके सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचाने का काम रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। इस प्रक्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर फेफड़े तक ले जाता है। यहाँ ऑक्सीजन रक्त में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड सांस छोड़ने पर बाहर निकलता है। हम सदा सांस लेते रहते हैं। इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम लगातार काम करता है। आप नाक और मुंह से सांस लेते और छोड़ते हैं, लेकिन फेफड़े मुख्य अवयव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन रक्त में मिलता है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम बहुत सीधा है। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। हमारे शरीर में अनेक सिस्टम्स हैं। इनमें से किसके अधीन में हम काम करते हैं? नर्वस सिस्टम हमारा सब काम नियंत्रण करता है। शरीर का सभी सिस्टम्स लगा रहने पर यह ध्यान रखता है। हम सब कुछ इसके नियंत्रण से ही करते हैं, यानी सोचना, निर्णय लेना, याद रखना, सीखना, स्वयं होने कार्य जैसे मांसपेशियों का हिलना यानी वॉलंटरी एक्शंस, अनैच्छिक कार्य यानी इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे सांस लेना, हार्ट का पंपिंग आदि। शरीर जीवित रहने के लिए अनेक कार्य करता है और इन कामों से व्यर्थ पदार्थ भी बनता है। ऐसा तैयार हुआ व्यर्थ पदार्थ रसायन होने के कारण जहरीले होते हैं। इन्हें वैसे ही शरीर में छोड़ने से गंभीर रूप में तकलीफ होती है और
मौत भी हो सकती है। यह वेस्ट कौन निकालता है? वह है एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम भी व्यर्थ पदार्थ निकालता है। तब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों जरूरी है? डाइजेस्टिव सिस्टम आहार में से पचाया नहीं हुआ वेस्ट निकालता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम रक्त को छानकर उसमें व्यर्थ निकालकर शुद्ध करता है। इसमें किडनी एक विशेष अवयव है जिसका प्रत्येक फिल्टर रक्त को छानकर उसमें से व्यर्थ यूरिया से यूरिन बनाता है। यूरिन ब्लैडर में जमा होता है। इस प्रक्रिया में सारे कलुषित रक्त को छानने के लिए किडनी लगभग 45 मिनट काम करता है। अब स्केलेटल सिस्टम की बारी है। बड़ों में 206 हड्डियों से बनी हुई बनावट यानी फ्रेमवर्क को स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम शरीर को आकार और आधार देता है। यह शरीर के अंदर के कोमल अंगों यानी हार्ट, लंग्स, किडनीज, ब्रेन आदि की रक्षा करता है। स्केलेटन हिलना या दौड़ना हम भूत प्रेत भयावह फिल्मों में देखते हैं। क्या वास्तव में कंकाल यानी स्केलेटन चल सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमारे शरीर को शक्ति और सौष्ठव देने में स्केलेटन का विशेष काम है, लेकिन हमारा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलाने का काम शरीर के अन्य अंग मांसपेशियां करती हैं। मांसपेशियों के बिना हम नहीं हिल सकते। हमारे शरीर में बहुत बड़ा और छोटा मांसपेशियां हैं यानी मसल्स। पैर में हुए मजबूत मसल्स जिसे हम कूदने समय उपयोग करते हैं और आंखें झपकने के लिए काम आने वाली बहुत छोटी मसल्स तक कभी भी हम चलते हैं तब हमें मांसपेशियों का उपयोग करना होता है। अंत में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बारी है। नाम से ही यह पता चलता है कि यह नया प्राणी बनाने में और जीव जाति जारी रखने के लिए ताकि जीवन जाति कम नहीं होती। हमने क्या सीखा? हर एक सिस्टम प्रत्येक कार्य करता है, लेकिन शरीर में कोई भी सिस्टम अकेले काम नहीं कर सकता। प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब सिस्टम्स अंतरस्पद और समन्वय यानी इंटरकनेक्टेड और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। प्राणी में सब सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़कर और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका साधारण उदाहरण सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच संबंध है। रक्त शरीर में बहते समय आखिर ऑक्सीजन से मिलना चाहिए। इसे लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग है। इस प्रकार सब सिस्टम्स मिलजुल कर एक साथ काम करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ, तेज और काम करने लायक बनता है। अभी देखा आपने कि डिफरेंस क्या है बिटवीन मशीन एंड बॉडी, यानी मानव शरीर जो है वो मशीन से भी बढ़कर है, क्योंकि ये सेल्फ ग्रो कर सकता है, ये अपने आप में ग्रो करता है और रिपेयर भी करता है। लेकिन सेल्फ रिपेयर और ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। वो मिलेगी कहां से आपको? हवा पानी खाने से मिलेगी। अब आपका हवा पानी खाना कैसा है वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी इम्यून सिस्टम हमारा रह गया था, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में भी जानते हैं। देखिए ये भी नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर हमें इस चीज की नॉलेज नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो हमें अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई हमारा शरीर कैसा है, इसके अंदर होता क्या है। हमारी बॉडी के एंटीवायरस की तरह होता है, बिल्कुल हमारे कंप्यूटर के एंटीवायरस की तरह। आज आप जैसे हमारे कंप्यूटर का एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में वायरस को घुसने से रोकता है और अंदर के वायरस को डिलीट करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडीज जैसे वायरस और बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं होता तो हम सर्दी जुकाम जैसी छोटी सी बीमारी या उंगली पर एक छोटे से कट से भी मर सकते थे, लेकिन इम्यून सिस्टम की वजह से ऐसा नहीं होता। तो ये इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग अलग टाइप के सेल्स की एक आर्मी की तरह होता है। इन सभी सेल्स के फंक्शन भी अलग अलग होते हैं और ये सभी मिलकर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं।
इम्यून सिस्टम की फर्स्ट लेयर होती है हमारी स्किन, जो वायरस और बैक्टीरिया को हमारी बॉडी के अंदर घुसने से बचाती है। लेकिन अगर फिर भी किसी तरह से कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस जाए, जैसे किसी कट या चोट से, तो भी डरने की बात नहीं है। हमारे इम्यून सिस्टम में लाखों करोड़ों डिफेंसिव व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। हमारी एक बूंद खून में 7 से 15,000 व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये लगातार हमारे ब्लड, टिश्यूज और ऑर्गन्स को स्कैन करते रहते हैं। और जैसे इसे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जैसे वायरस या बैक्टीरिया मिलता है, ये हमारी पूरी बॉडी को अलर्ट कर देता है और इम्यून सिस्टम उस वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करने का काम शुरू कर देता है। लेकिन हमारी बॉडी में तो लाखों करोड़ों टाइप में से किसी भी टाइप का बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है। तो फिर इम्यून सिस्टम को पता कैसे चलता है कि किस टाइप के वायरस ने हमारी बॉडी पर अटैक किया है और उससे कैसे लड़ना है? इस काम के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं फैगोसाइट और दूसरे लिम्फोसाइट। फैगोसाइट का काम बॉडी में मौजूद किसी भी टाइप की फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना होता है और ये ऐसा उसको कंज्यूम करके करता है, जिससे उन्हें उस फॉरेन पैथोजन की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ये उस इन्फॉर्मेशन को लिम्फोसाइट्स तक भेज देता है। लिम्फोसाइट्स इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके स्पेशल एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं और इसे पूरी बॉडी में भेज देते हैं। ये एंटीबॉडीज पूरी बॉडी में ट्रेवल करके उस स्पेसिफिक टाइप के वायरस या बैक्टीरिया को मारने लगते हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्हें बनाया गया है। और कुछ टाइम में हमारी बॉडी उस वायरस या बैक्टीरिया से फ्री हो जाती है। और जब ये सब होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार या फीवर जैसे वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से फैल नहीं पाते और इम्यून सिस्टम को इससे मदद मिलती है। यूजुअली इम्यून सिस्टम कुछ दिनों में वायरस और बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देता है, मगर यह आपको बीमार होने से हमेशा नहीं बचा पाता। इसका काम केवल वायरस और बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में डेंजरस लेवल तक फैलने से बचाना होता है। इम्यून सिस्टम का एक और फायदा भी होता है, जिसे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम वायरस और बैक्टीरिया की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेता है और जब वो सेम टाइप का वायरस या बैक्टीरिया बॉडी पर अटैक करता है, तो ये इंस्टेंटली एंटीबॉडीज बना के उसे खत्म कर देता है, जैसे चिकन पॉक्स वायरस को। जिंदगी भर में इम्यून सिस्टम हमें 300 से ज्यादा कोल्ड और फ्लू से और इससे कहीं ज्यादा इन्फेक्शन से बचाता है, जो हमारी जान भी ले सकते थे। तो शायद अब आपको इम्यून सिस्टम की इम्पोर्टेंस का एक अंदाजा लग गया। तो आपने देखा, इम्यून सिस्टम के बारे में पता लगा, इम्यूनिटी क्यों जरूरी है। और वो कहते हैं ना, जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलता है कि CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, पता नहीं क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं। तो वो ये सब देखने के लिए ही कराए जाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है। सो इम्यून सिस्टम के बारे में आपने देखा, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा मेंटेन करके रखना है। बॉडी के अंदर बहुत अच्छा फ्लूइड एंड प्रोटीन का बैलेंस रखना है और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। अब देखते हैं इंटीग्यूमिनेटरी यानी कि हमारा स्किन सिस्टम, थोड़ा सा जानते हैं, देखते हैं। आज आपको वीडियोस के थ्रू ही मुझे पालतू जानवरों में बिल्ली बहुत पसंद है। उसका फर बहुत मुलायम और नरम होता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनको नोट करते रहिएगा। जान सकते हैं कि कोई चीज मुलायम है या रूखी सूखी, इसलिए छूने का एहसास बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो कर्मेंद्री या सेंस ऑर्गन छूने का एहसास कराता है वो है हमारी त्वचा। ये हमारे शरीर को बहुत से बाहरी खतरों से सुरक्षित रखती हैं, जैसे धूल, कीटाणु, विषैले पदार्थ आदि। पसीने की मदद से ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का भी काम करती हैं। पर त्वचा उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती है। त्वचा की 2 मुख्य परतें होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस बाहरी परत होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कोई रक्त धमनी नहीं होती। यहाँ कोशिकाएं बहुत पास पास जुड़ी होती हैं ताकि मजबूत अवरोध बना सकें। डर्मिस परत के मुकाबले ये परत पतली होती है और ये बहुत कुछ महीन परतों में बटी होती हैं। इसमें श्वेत छिद्र और छोटे बाल होते हैं।
डर्मिस परत एपिडर्मिस परत के नीचे स्थित होती है। ये लचीले संयोजी तंतुओं से बनी होती है, जैसे श्वेत ग्रंथियां, सेबेसियस ग्रंथियां, रोमकूप, रक्त धमनियां और चर्बी। आप जानते हैं, हमारा शरीर पसीने के जरिए कुछ यूरिया वेस्ट भी बाहर निकालता है, और जब पसीना वाष्पित होता है तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। इसलिए पसीना बहाने के बाद हमें ठंडक का एहसास होता है। हमारे छूने की इंद्रिय त्वचा से जा मिलने वाली तंत्रिकाओं और टच रिसेप्टर्स के बहुत बड़े और विशाल जाल द्वारा नियंत्रित होती है। इस पूरे तंत्र को सोमैटोसेंसरी सिस्टम कहते हैं। हम जो भी उत्तेजना महसूस करते हैं, उसके लिए यही तंत्र जिम्मेदार होता है, जैसे ठंडा, गर्म, कोमल, रूखा, दबाव, गुदगुदी, खुजली, दर्द और भी कई एहसास। त्वचा के पास हर उत्तेजक के लिए अलग रिसेप्टर होता है। इस तरह हमारी त्वचा हमें हमारे वातावरण की बहुत सी जानकारी हासिल करने में मदद करती है। क्या आपने कभी सोचा, अलग अलग लोगों की त्वचा का रंग अलग क्यों होता है? त्वचा के रंग के लिए मेलानिन नाम के रंग द्रव्य की उपस्थिति जिम्मेदार होती है। मेलानिन सांद्रता बढ़ने के साथ ही त्वचा का रंग गहरा होता जाता है। जब हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो त्वचा ज्यादा मेलानिन उत्पन्न करती है, जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित कर लेता है, और ये यूवी किरणें कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए धूप में ज्यादा देर रहने पर हमारी त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। क्योंकि त्वचा हमारी सबसे बाहरी परत है, इसलिए ये बाहरी तत्वों जैसे धूल और प्रदूषण से आसानी से प्रभावित हो जाती है। बहुत से जीवाणु त्वचा में घुस जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसमें मीजल्स, चिकन पॉक्स और वायरल बीमारियां और लेप्रेसी, फंगल इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल बीमारियां शामिल हैं। इसलिए अपनी त्वचा को नियमित रूप से साफ करना जरूरी है। तो साफ रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी के लिए इतना ही। ये था हमारा स्किन सिस्टम बेसिकली। स्किन सिस्टम के बारे में आपने देखा, स्किन, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड्स, इन सबको भी हमें ठीक रखना है। ये क्या है, स्किन हमारे वेस्ट को भी एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं उनको हेल्दी रखना। तो ये बेसिकली हमारी ह्यूमन स्किन है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। ये स्किन केयर की क्लास में आपको बताया जाता है। अब थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स बताऊंगा मैं आपको। आप सोच रहे होंगे कि आज तो सर हमें वीडियो ही दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, वीडियो के हिसाब से भी आप माना कि आप किसी जंगल में हैं तथा अचानक आपने एक भालू को देखा। इस प्रकार की भयानक स्थिति में दो विकल्प बचते हैं, एक उससे लड़ना तथा दूसरा भाग जाना। दूसरा वाला विकल्प बेहतर लगता है, परंतु इस तनावपूर्ण तथा विपरीत अवस्था में शरीर में उस हालात के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। यहाँ हार्मोन प्रभावी हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच सकता, परंतु हार्मोन पहुंच सकते हैं। एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनालाइन नाम का एक हार्मोन निकलता है, जो कि शरीर में होने वाले गंभीर अस्थायी परिवर्तन के लिए विभिन्न ऊतकों को रासायनिक संकेत भेजता है। जैसे मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने के लिए हृदय तेज धड़कता है। धमनियों, आर्टरीज के आसपास की मांसपेशियों में संकुचन होने के कारण पाचन तंत्र तथा त्वचा में रक्त कम पहुंचता है। इन अंगों में रक्त हमारी कंकालीय मांसपेशियों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि गतिविधियां तेजी से हों। ऑक्सीजन की प्राप्ति से श्वसन प्रक्रिया की दर बढ़ जाती है। ये सब एक साथ होने पर आप किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। पेड़ों की तरह ही रासायनिक संकेतों द्वारा हार्मोन हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हम पहले से जानते हैं कि हार्मोन डक्टलेस एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं। इसका अर्थ है कि हार्मोन निकलते ही रक्त में मिल जाते हैं। हार्मोन्स बहुत सी महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। क्या आपको पता है कि लोगों को मधुमेह क्यों होता है? अग्नाशय में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है।
यदि अग्नाशय उचित मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता है तो व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन लीवर को ग्लूकोज की तरह लेने का तथा ग्लाइकोजन की तरह संग्रहित करने का संकेत देता है। पौधों की तरह हमारा विकास भी हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन, जो कि शरीर के विकास में उचित संतुलन बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा चयापचय को नियंत्रित करता है। अतः हमें आयोडीन नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस हार्मोन को बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर सोमाटोट्रोपिन, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे विकास को नियंत्रित करता है। सोमाटोट्रोपिन की कमी से बौनापन होता है तथा अधिकता से लंबाई में वृद्धि तथा युवावस्था में होने वाले बड़े परिवर्तनों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। युवावस्था से जुड़े ये परिवर्तन पुरुषों में वृषण से निकलने वाले टेस्टोरोन के कारण होते हैं तथा महिलाओं में अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन के कारण। तंत्रिका तंत्र वातावरण से विद्युत सिग्नलों द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। हार्मोन विकास में होने वाली गंभीर परिस्थितियों, प्रजनन तथा उत्तरजीविता में रासायनिक संकेतों द्वारा भी एक समन्वय बनाकर रखते हैं। अतः हार्मोन रासायनिक दूत भी कहलाते हैं। अब सो देखा इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इसका एक पार्ट और पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि हार्मोन्स हमारे शरीर की कई अत्यावश्यक प्रक्रियाओं को रासायनिक संकेत भेजकर नियंत्रित करते हैं। तो चलिए हमारे शरीर के कुछ जरूरी हार्मोन्स को देखते हैं। दिमाग में पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालता है, वे विकास और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित करते हैं। सोमैटोट्रोफिन विकास को नियंत्रित करता है। थायरोट्रोफिन थायराइड ग्लैंड को नियंत्रित करता है। गोनाडोट्रोफिन अंडाशय अर्थात ओवरी और टेस्टिस को प्रभावित करता है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड को उत्तेजित करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन को एक मादा में ट्रिगर करता है और प्रोजेस्टेरोन के स्राव को नियंत्रित करता है। नर में यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। युवावस्था की परिपक्वता के लिए फॉलिकल को उत्तेजित करने वाला हार्मोन बहुत जरूरी है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करते हैं। उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। गर्दन में जो थायराइड ग्रंथि होती है वह थायरोक्सिन का स्राव करती है, जो मेटाबॉलिज्म की गति को नियंत्रित करती है और इसलिए यह विकास के लिए बेहद जरूरी है। मादाओं में अंडाशय यानी ओवरी एस्ट्रोजन का स्राव करती है, जो मासिक धर्म चक्र मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करती है और अंडाशय के विकास को प्रभावित करती है। नरों में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, जो मांसपेशियों के विकास को उत्तेजित करते हैं और चेहरे पर निकलते बालों का कारण बनता है। इंसुलिन, जिनका अग्नाशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा स्राव होता है, वे खून में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। वह लीवर को संकेत करता है कि वह खून के अंदर की शक्कर को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करके रखे। अमन की जंगल वीडियो में और एड्रेनल शरीर को संकट के समय के लिए तैयार करता है। यह धड़कन को बढ़ा देता है, खून में शक्कर की मात्रा को बढ़ा देता है, सांस को तेज कर देता है, आंख की पुतली को बड़ा कर देता है, जिससे ज्यादा रोशनी अंदर जाए। तो हमारे शरीर के रासायनिक दूतों के बारे में बस इतना ही। हाँ जी, आप लोगों को पता लगा। और देखिए ये सारी ग्रंथियां हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, पीनल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, टेस्टिस, ओवरी। और देखिए सबसे बड़ा मेन रोल क्या है,
सेल का। सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहां पे एनर्जी डेवलप होती है, जहां से सारी चीजें अवशोषित होती हैं, और यहीं से एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद में जो वेस्ट, जैसे देखते हो आप, जब जो भी आप हवा पानी खाना लेते हो वो यहां पे जाके एसिमुलेट होता है, यानी इसके अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है, सेल के अंदर प्रोसेस होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे कंबस्शन चैम्बर होता है ना, जैसे हमारी मोटरसाइकिल के अंदर भी है, पिस्टन बोलते हैं या कंबस्शन चैम्बर उसे बोलते हैं, जहां पे आग लगती है, जहां शक्ति बनती है, वो यही है। और अगर यही कहते हैं ना, शक्ति गई तो मन पछताया, तो शक्ति को जाना नहीं देना है और शक्ति को बनाए रखना है हवा पानी खाने के थ्रू, और इसी के अंदर से ही सब कुछ डेवलप होता है। ये है वो सेल। सो अब आपको पता लग गया होगा कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज है, और हमें उसको हेल्दी रखने के लिए हवा पानी खाने की जरूरत होती है हमारे सेल को, और हवा पानी खाने की कंडीशन कैसी है, किस तरह का चाहिए, ये सब आप लोग जानते हो कि क्वालिटी फूड चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। क्या ये आपको मिल रहे हैं? आपको कैसी हवा मिल रही है, कैसा पानी मिल रहा है, आप एनालाइज कीजिए। और किस तरह का खाना मिल रहा है, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सो हमें अपनी बॉडी के सिस्टम्स को, यानी सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस आपने देखी, एक एक सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और एक दूसरे से मिलके काम करता है। जब हमारे सिस्टम हेल्दी रहेंगे तभी तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन आप देखिए चक्र कैसे चलता है। हवा पानी खाना आपने देख लिया, मैं ग्रेडिंग पूछूंगा तो आप सब लोग कहोगे सर ये तो डी ग्रेड है, ये तो डी ग्रेड है, ये तो डी ग्रेड है, तो बॉडी कैसे ए ग्रेड की रह सकती है? आप खुद देखिए। और जब हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, अगेन बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। सो हमारी बॉडी के अंदर कितने टॉक्सिन्स जा रहे हैं, किस तरह से हमें उसे हेल्दी रखना है, ये बहुत जरूरी है। और देखिए अखबार के अंदर भी ना मैं रोज पढ़ता हूं, रोज देखता हूं, घर की हवा में छिपे हैं माइक्रो प्लास्टिक कण, हर सांस के साथ बढ़ रहा जोखिम। यानी हमारे ऑल अराउंड एनवायरमेंट किस तरीके का है, आप खुद एनालाइज कर सकते हो। हम किस तरह के वातावरण में जी रहे हैं, हमारा शरीर कैसा है, किस तरीके से हमें उसे रखना चाहिए। और सुस्त जीवन शैली लीवर के लिए खतरनाक, 33 साल में 143% बढ़े रोगी। और हमारी कंपनी कितने साल से काम कर रही थी? 1978 से अभी कितना साल हो गए, आप खुद अंदाजा लगाइए। यानी कि 48 इयर्स होने वाले हैं कंप्लीट। तो लगातार कंपनी भी ये देख रही है कि भाई लोगों को किस तरह से हेल्दी रखना है। वजन दे रहा है, मानसिक तनाव, यानी आपका वेट इंक्रीज होता है तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन होती है कि मेरा तो वजन बढ़ता जा रहा है, कहीं थायराइड ना हो गया हो, क्या मैं फैटी खा रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, वो खा रहा हूं। सो ये सब चिंता के मतलब हमारे अंदर की वरी को बढ़ाते हैं, यानी चिंता को बढ़ाते हैं। हमें चिंता रहती है कि किस तरह, जो चिंता रहती है तो वो फिर चिंता के समान होती है। So reason for poor health, unhealthy diet, not enough exercise, weight, intoxication और stress, medication, genetics, change in weather condition, air, water, food pollution। आप खुद एनालाइज कीजिए कि हमें इन सब चीजों को अच्छा रखना है, टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन नहीं होने देना है और लैक ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होने देनी है, सो दैट हमारे शरीर के अंदर भी बीमारियां नहीं बनेंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आपने खुद देखा, अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, हमारे हार्मोन्स किस तरह से डेवलप होंगे, हमारी हाइट किस तरह से इंक्रीज होगी। आई थिंक आप लोगों ने नोट किया होगा कौन सा उसमें हार्मोन काम करता है सोमोथ्रोपिन देखा होगा आपने, कि हमारी हाइट को इंक्रीज करने के लिए, हमारे हेयर्स को, हमारे कलर्स को, यानी किस तरह से हमारी ग्लैंड्स की वर्किंग को करने के लिए, अच्छा रखने के लिए। सो न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द बॉडी, बॉडी को अच्छा रखने के लिए, सुडौल बना के रखने के लिए, तगड़ा बना के रखने के लिए, भविष्य में बीमारियां ना आए और हमारी लेंथ ऑफ लाइफ बहुत लंबी हो, अच्छे से हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें, बॉडी वेट हमारा ठीक रहे और कोई क्रॉनिक डिसीज हमारी बॉडी के अंदर डेवलप ना करे, और मोस्ट इंपोर्टेंटली हम हेल्दी रहें और हमारा दिमाग भी सही रहे। मेंटल वेलबींग के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मार्केट के अंदर,
और लोगों को बहुत हेल्थ दी है, करोड़ों लोगों को हेल्थ दी है। किसके माध्यम से? न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड साथ साथ में बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हुए। सो न्यूट्रिशन, ये सारे फॉरएवर के न्यूट्रिशन है, आप देखिए। और सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो, यानी अपनी बॉडी को एक न्यूट्रिएंट सुपर हाईवे पे लेके जा सकते हो। उसके लिए 3 ही पॉइंट हैं, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन एंड फोर्टिफिकेशन। बहुत सिंपल। आपका एब्जॉर्प्शन में आपने देखा होगा डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेशन में आपने देखा होगा कि आपका सर्कुलेशन सिस्टम किस तरीके से सही रहना चाहिए, फोर्टिफिकेशन मतलब आपकी मसल पावर एंड बोन पावर, वो सब स्ट्रांग होनी चाहिए। मसल्स का मतलब आपके ऑर्गन्स की मसल्स भी वो जो है वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करने के लिए प्लस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ये 5 एलो रिलेटेड, यानी एलोवेरा जेल, डिफरेंट फ्लेवर में, एलोवेरा जेल, एलोबेरी नेक्टर, एलो पीचेस, एलो मैंगो एंड फॉरएवर फ्रीडम, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, साथ साथ में हमारी बॉडी को पोषक तत्व देने के लिए और साथ साथ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देने के लिए, इन केस कोई बीमारी आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होने वाली है या हो रही है, यानी आपके पैथोजन और जो व्हाटएवर जो इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए जो बताए थे, वो सब उनको अच्छा रखने के लिए। सो इनकी नॉलेज आपको मिलती ही रहती है। अब सबसे पहले आता है डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, यानी कि मैंने पहले बताया एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आपने एलोवेरा पिया। एलोवेरा के साथ में, क्योंकि हमारा हवा, पानी और भोजन किस तरह का है, उस सबसे हमारा केमिकल, यानी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, केमिकल अंदर जाता है और उस केमिकल से हमारे जितने भी डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज होते हैं, यानी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और हमारा डाइजेशन इफेक्ट हो जाता है, हमारा एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाता है। सो उस सब को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर डाइजेशन ऑल द टाइम। किसी भी तरह का अगर डाइजेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रोबी जरूर लीजिए। इसके अंदर हर तरह के डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज हैं, चाहे आप दूध से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, चाहे आप प्लांट सोर्सेज से बनी हुई चीजों को खा रहे हैं, हर तरह से उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए आपके कॉलन में काम करेगा। और देखिए, ये यूनिक है बिल्कुल, यानी 6 स्ट्रेन बैक्टीरियाज हैं इसके अंदर, और इसको रेफ्रिजरेशन की कोई जरूरत नहीं है। जनरली आपने देखा होगा प्रोबायोटिक्स जो है रेफ्रिजरेशन के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन ये इस तरीके से यूनिक फॉर्मुलेशन है कि इसको रेफ्रिजरेशन की भी जरूरत नहीं है, और ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन और इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो इस तरह से प्रोडक्ट्स बनाती है कि देखिए, कॉम्बिनेशन के साथ में, और साथ में वेजिटेरियन प्रोबायोटिक्स इन द मार्केट। ये वेजिटेरियन प्रोबायोटिक्स हैं, पेटेंटेड इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। एक कैप्सूल के अंदर 8 बिलियन, लगभग 800 करोड़ लाइव बैक्टीरियाज हैं। आप अंदाजा लगा के देखिए कि आपने अगर एक कैप्सूल ले लिया तो 800 करोड़ लाइव बैक्टीरियाज आपके डाइजेशन के अंदर, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपके स्टोमक, आपके लीवर को किस तरह से ये सही करेंगे, किस तरह से वहां पे संख्या बढ़ेगी, यानी कि आपकी आर्मी, गुड आर्मी, यानी कि जो आपकी फेवरेबल है। आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब देखिए, डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गैस बनने लगती है, अल्सर्स हो जाते हैं, आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। खाना पचता ही नहीं है, वो सड़ता है, सड़ने के बाद में प्रॉब्लम होती है। सड़ता क्यों है? क्योंकि डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज नहीं है। आप इसको यूज कर सकते हो। एक कैप्सूल सुबह लीजिए, खाली पेट लीजिए, अलोंग विद एलोवेरा जेल के साथ में आप ले सकते हो, और 1 घंटे बाद आप कुछ भी खाइए। तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो गया, हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा हो गया। उसके बाद सर्कुलेशन के लिए आप देखिए, सबसे पहले आर्किटिक सी। अब देखिए, मैं सर्कुलेशन की बात करूंगा, यानी ब्लड का सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी धमनियां हैं, यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं हर पल पे, यानी कि 72,000 नाड़ियां हैं। अब वो नाड़ियां किस रूप में है, यानी कुछ ब्लड को ले जा रही हैं, कुछ ला रही हैं, कुछ हमारे ऑर्गन्स को फीड कर रही हैं। उनको हमें कोलेस्ट्रॉल फ्री,
यानी उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन नहीं होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स नहीं बनना चाहिए, उनके अंदर हमारा ब्लड का फ्लो बहुत स्मूथ रहना चाहिए। उस स्मूथनेस को मेंटेन करने के लिए आपको गुड फैट की जरूरत है। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट का, फॉरएवर का आर्किटिक सी, और फैट की यूनिट होती है ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 यानी गुड फैट हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कंसेप्शन के लिए, यानी आगे की रिप्रोडक्शन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, और जितने भी हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैरायटी की फिशेस, उनका नाम क्या है, सैल्मन फिश, टूना फिश, मैक्रोल फिश, सार्डाइन फिश, एंचोवी फिश, और इन सबको ऐसी जगह पे जहां पर ह्यूमन वेस्ट नहीं है, जहां मरकरी फ्री है, यानी अंटार्कटिका के पास में आर्कटिक सबसे ठंडा समुद्र जहां पर है, वहां पे प्रोसेसिंग की और वहां से ओमेगा 3 लिया, और ओमेगा 3 की थोड़ी सी तासीर गर्म होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल, ये भी एक गुड फैट है। दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ में आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि हमारा स्मूथ ब्लड फ्लो रहे सिर से लेके पैर तक। और इसमें साथ में विटामिन ई भी ऐड किया गया है, जो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, सो दैट कि ये हमारी बॉडी में खुद जाके टॉक्सिक ना हो जाए, यानी उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए हाईली एंटीऑक्सीडेंट, यानी विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है फैट के लिए, फैट को यूज कराने के लिए। लेकिन इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है, ये हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ये बहुत बढ़िया है, यानी कि ओवरऑल हमारे सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए। अब हमने देखा कि फैट हमें अच्छा मिल गया, गुड फैट मिल गया, जिससे क्या चीज कंट्रोल हो गई, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो गया, हमारी ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल हो गई, और हमें एक बहुत अच्छा फैट मिल गया हमारे सारे फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए, सो दैट हमारे ऑर्गन्स को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है तब उस टाइम में वो रिलीज हो जाए। अच्छा फैट मिल गया। लेकिन अब जितनी भी हमारी ब्लड की वेसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल भी तो बना रहना चाहिए। अगर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बनी रहेगी, वो बहुत हार्ड हो जाएंगी, रिजिड हो जाएंगी जैसे जैसे एज बढ़ती है। हमारी बॉडी के अंदर एक एमिनो एसिड है एल-आर्जिनिन, वो कम होता चला जाता है, और हमारी जितनी भी ब्लड की वेसल हैं वो हार्ड होती चली जाती हैं, इसलिए हमारा ब्लड का सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाता है। अब देखिए, हमने ओमेगा 3 तो ले लिया, कोलेस्ट्रॉल फ्री हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो ब्लड की वेसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखने के लिए, सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए बॉडी के अंदर एल-आर्जिनिन होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी जितनी भी ब्लड की वेसल्स हैं उनको फ्लेक्सिबल बना के रखने के लिए, उनको रिलैक्स करके रखने के लिए, ग्रेटर ब्लड फ्लो के लिए Rg+ बहुत जरूरी है। और जब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेंगी, फ्लेक्सिबल रहेंगी, वाइड ओपन रहेंगी, यानी आपने देखा होगा ना, पाइप जितना फ्लेक्सिबल रहेगा और जितना उसके अंदर पानी से काई नहीं जमेगी। काई जमने का मतलब अगेन वही कोलेस्ट्रॉल। हमारा पानी को भी अगर पाइप के अंदर फ्लो कराना है आपको, तो पाइप की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी वो हार्ड हो जाता है, वो क्रैक हो जाता है, वो टूट जाता है, फिर उसमें क्या करते हैं हम, जॉइंट लगाते हैं। तो यही तो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। लेकिन बॉडी तो सेल्फ रिपेयर करती है। अगर आपको उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो बॉडी सेल्फ रिपेयर करेगी, उसका ग्रोथ होगा। तो उसी में हमारे ब्लड फ्लो को सपोर्ट करने के लिए, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, मसल्स के ग्रोथ को अच्छा बना के रखने के लिए, स्केलेटन सिस्टम की रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए, और हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए, अगर हमारा सर्कुलेशन सही नहीं होगा, मेमोरी से रिलेटेड भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, जैसे एल्जाइमर की है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम्स है। उन सबसे बचने के लिए सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। प्लस ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एंटी एजिंग, कोई भी बुढ़ा नहीं होना चाहता, यानी बुढ़ापे से बचने के लिए आप Rg+ का यूज कर सकते हो। अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए Rg+ का यूज कर सकते हो। इस एक पाउच के अंदर 5 ग्राम Rg+ है, और उसके साथ साथ में एक कॉम्बिनेशन साथ में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B12, यानी कि जो रेयर विटामिन है
जिनके लिए हम देखते हैं कि भाई हमें मल्टीविटामिन चाहिए, वो सारी चीजें इसके साथ में हैं। और साथ में डार्क कलर के फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट भी है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी ऑल इन वन फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन। आपकी ब्लड की वेसल्स को 72,000 नाड़ियों को स्वस्थ बना के रखने के लिए, साथ साथ में ब्लड की फॉर्मेशन के लिए भी, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखने के लिए B6 B12 वो भी इसके अंदर है। इसके अंदर 30 पाउचेस हैं। एक पाउच आप पानी में मिक्स करके, एलोवेरा में मिक्स करके, जूस में मिक्स करके लीजिए, बट दूध के साथ इसको नहीं लेना। और अगेन ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बना के रखने के लिए गार्लिक थाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और गार्लिक थाइम देखिए ब्लड के सर्कुलेशन के लिए तो अच्छा है ही है, साथ साथ में इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, यानी आपके एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, एंटी फंगल, यानी कि आपके ब्लड के अंदर अगर किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी भी डेवलप हो रही है और उससे भी बचने के लिए, यानी गार्लिक के ही 22 यूजेस हैं, साथ में थाइम को और ऐड कर दिया जाए तो ये कैटलिस्ट का काम करता है और एंटी क्लॉटिंग का काम करता है, सूजन को कम करने में काम करता है। यानी कि गार्लिक थाइम ये बहुत जरूरी है ब्लड के सर्कुलेशन के लिए और हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है गार्लिक थाइम। इससे आप बहुत सारी जो शरीर के अंदर बीमारियां आने वाली हैं उनसे आप बच सकते हो। और ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छे, हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। किन से बचने के लिए? कोल्ड, कफ, टीबी, अस्थमा, एक्ने, एक्जिमा, आर्थराइटिस, गाउट, ब्लड क्लॉट वगैरह, क्लॉटिंग कहीं पर हो जाती है, एपिलेप्सी के मिर्गी का दौरा वगैरह पड़ रहा है, इनफर्टिलिटी वगैरह में, किडनी प्रॉब्लम है उसमें, स्टोमक गैस है, लेडीज की प्रॉब्लम्स में भी कई बार क्या है वो टाइमली कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो उनकी मेंस्ट्रुएशन वगैरह बंद हो जाती है, तो उसको भी दोबारा से, यानी कि टोटल ओवरऑल ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक कंडीशन में ही गार्लिक थाइम को नहीं लेना है, जब आपका ब्लड का फ्लो हो रहा हो, कहीं पर कट गया हो, कहीं घाव हो रहा हो, तो उस टाइम में नहीं लेना है। तो ये बहुत अच्छा है और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो रियली रामबाण है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन, इसके अंदर ब्लड की थिनिंग प्रॉपर्टीज है प्लस एंटी प्रॉपर्टीज के साथ में, दोनों का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। अब हमारी बॉडी जो है टेंस रहती है। आज की डेट में आपने देखा हो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको स्ट्रेस ना हो, समहाउ उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की, बच्चे से लेके जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो होता है, 10-11 साल की उम्र में आता है, तब से ही उसे टेंशन शुरू हो जाता है। पढ़ाई का टेंशन, नौकरी का टेंशन, पैसे कमाने का टेंशन, शादी का टेंशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टेंशन, ये सारे टेंशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन टेंशन का धीरे धीरे हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता रहता है। तो उस टाइम में हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, हाईली एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। साथ साथ में लोगों को इंटॉक्सिकेशन की, यानी नशा करने की आदत पड़ जाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विकार को जन्म देता है। तो उस विकार से बचने के लिए एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, दैट इज सी, विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसका सोर्स हमें चाहिए। और अगर इनसे कोई चीज जो डेवलप होती है ना, कहते हैं फाइट्स फ्री रेडिकल्स ही डेवलप होते हैं इस ऑक्सीडेशन से, इस टेंशन से हमारी बॉडी के अंदर। सो उससे अगर हमें बचना है तो उसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। कई बार विटामिन सी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी कैपिलरीज ब्रेक हो जाती हैं, हमारे गम्स के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। कैपिलरीज का ब्रेक होने का मतलब हमारे ऑर्गन्स को जो सप्लाई चाहिए उसको हेल्दी रखने के लिए, उसकी मसल पावर को इंक्रीज करने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए वो कैपिलरीज ब्रेक हो जाती हैं। कैपिलरीज क्या है? ब्लड वेसल है ये भी एक। सो विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फॉरएवर के सी प्लस, आप देखिए आंवला फ्रूट्स है, आंवले के अंदर सबसे बढ़िया विटामिन सी मिलता है। बॉडी में बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत जल्दी वो काम करता है। और उसके साथ में, यानी कॉम्बिनेशन के साथ में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नेचर एंड साइंस, नेचुरल चीजों को लेके साइंस से, यानी टेक्नोलॉजी के साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ में, प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में आपकी बॉडी के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स तैयार करती है। सो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में हेस्पेरिडिन जो एक बायोफ्लोनाइड है, जो एक पिगमेंट का यानी कलर होता है, जो किसी भी चीज के अंदर जो कलर होता है तो उसके कलर के अंदर ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी देता है सूजन को कम करने के लिए। जैसे ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, टैंगरीन है, आप जानते हो संतरे हैं, अंगूर हो गए,
नींबू हो गया, इमली हो गई, तो इनसे भी क्या है हमें बायोफ्लेवोनाइड यानी कि उनका कलर का भी यूज किया गया, कलर्स जैसे मिलता है वो चीज लेके साथ साथ में फाइबर भी लेके साथ साथ में विटामिन सी भी लेके एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ में विटामिन सी है आपके इम्यून सिस्टम और एलर्जी से बचने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी कि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो गया। अब हमें चाहिए फोर्टिफिकेशन यानी मजबूती, हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए तरह तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें देखिए हनी, शहद का बहुत अच्छा रोल है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, आपकी बॉडी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट को ये पूरा करता है। इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, इसके अंदर शुगर भी है जो आपको इमीडिएट एनर्जी देता है। वो शुगर वो वाली है जो नेचुरल शुगर है बिल्कुल इसके अंदर, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। और ये फॉरएवर का बी हनी 100% प्योर एंड ओरिजिनल है। यहां पे दो चीजें लिखी हैं, प्योर एंड ओरिजिनल। आपको ओरिजिनल तो मिल जाएगा लेकिन प्योरिटी की गारंटी नहीं होती, क्योंकि प्योरिटी की गारंटी किस पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंट के ऊपर, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन फॉरएवर का बी हनी 100% प्योर है एंड ओरिजिनल है, जो कि हाई माउंटेन्स ऑफ स्पेन वहां से इसको कलेक्ट किया गया है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में, लेड फ्री हनी है ये। सो ये आपकी अगेन इम्यूनिटी को प्लस आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, आपकी बॉडी को शक्ति देने के लिए, हर एज के आदमी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसको यूज कर सकता है और आपकी बॉडी को यहां से कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है बी हनी से। आपके नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा रखेगा, आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है ये और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसी तरह से फॉरएवर बी पॉलन, ये भी मधुमक्खियों के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। मधुमक्खियां ही जैसे तरह तरह के फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं, यानी कितने तरह के फ्लावर्स हैं ये डिपेंड करता है कि वो कहां कहां जा रही हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है। जैसे मैंने बताया कि हाई माउंटेन्स ऑफ स्पेन, नॉन पॉल्यूटेड एरिया में अप्रोक्सीमेटली 3000 तरह के मेडिसिनल फ्लावर्स यानी हर्बल प्लांट्स हैं वहां पर। तो आप सोच सकते हो नॉन पॉल्यूटेड जोन में लेड फ्री हनी जैसे मैंने अभी बताया था, तो वहीं से बी पॉलन को भी कलेक्ट किया जाता है और बी पॉलन हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है हर तरह की एलर्जीज से बचाने के लिए। अब एलर्जीज कब डेवलप होती हैं, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई वीकनेस आ गई, तुरंत एलर्जी डेवलप हो जाएगी। सो आपके कंप्लीट बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बी पॉलन है आपके इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म को भी, आपके डिप्रेशन को भी, एनर्जी को भी इंक्रीज करने के लिए, एलर्जी से बचाने के लिए, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए। शरीर के अंदर जब ताकत रहेगी तो इनफर्टिलिटी कैसे डेवलप होगी, नहीं। यानी हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बी पॉलन आप ले सकते हो। अब देखिए बहुत सारी बीमारियां शरीर में आ जाती हैं आज की डेट में, तो बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, माइग्रेन, ये जनरली ये चीजें होती हैं। और थायराइडिज्म हो जाता है कि हाइपरथायराइडिज्म है, उन सब से बचने के लिए फॉरएवर बी पॉलन का अगर आप यूज करते हैं तो आप बचे रहेंगे, आपकी बॉडी की हर रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी। इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके डाइजेशन को भी, आपके हार्मोन्स को भी अच्छा रखने के लिए, स्किन हेल्थ यानी कि आप अपनी स्किन को अगर चमकदार बनाना चाहते हैं, यानी कि मेलानिन के लेवल को बिल्कुल बहुत अच्छा रखना चाहते हैं, मेलानिन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपके काला पड़ने लगता है। सो उसको भी आप अच्छा रखने के लिए, अगर आप किसी चीज की एडिक्शन हो गई है, बहुत से लोगों को दारू पीने की, सिगरेट पीने की, नशे की एडिक्शन हो जाती है, तो उसको भी दूर करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। इम्यूनिटी यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। अब देखिए इम्यूनिटी कब वीक होती है, जैसे ही वेदर कंडीशन चेंज होती हैं, जैसे ही मौसम में बदलाव आता है। आपने देखा होगा मौसम में बदलाव आया, खांसी, जुकाम, बुखार, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें डेवलप होने लगती हैं। अभी सर्दी हो रही थी, अभी कुछ दिन के बाद में गर्मी शुरू हो गई है, फिर बरसात शुरू हो जाएंगे, फिर और दूसरा सीजन आ जाएगा, और ये कई बार मिक्सचर टाइप भी चलता रहता है, बारिश भी हो रही है, सर्दी भी सी भी हो रही है, फिर गर्मी भी हो गई है। तो उस टाइम में क्या है, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट आप उस टाइम में सिकनेस में ना जाएं।
सो इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए फॉरएवर का इम्यू ब्लेंड एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में है। फैक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, लैक्टोफेरिन, माइटेक, साइटेक मशरूम, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन जी जिंक। अभी मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि मैं अभी गांव में था पिछले लास्ट 1 वीक से, तो मेरे ब्रदर हैं तो उनकी गाय रखी हुई है, वो गाय ने क्या है बछड़ा दिया, तो उसका जो पहला दूध था, मैंने कहा भाई मुझे वो दूध जरूर देना, उसे मैं जरूर पीऊंगा, क्योंकि वो दूध तो बनता नहीं है, वो फट जाता है। लेकिन मुझे वहां से रियलाइज हुआ कि हमारी इम्यू ब्लेंड के अंदर भी वही लैक्टोफेरिन है, वही चीज मैंने दी और उसको मैंने स्टडी भी करा, उसे देखा भी, तो उसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं, एंटी प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, प्रोटीन, और किस लिए होती हैं? क्योंकि बछड़े को इमीडिएट जंप करने के लिए, चलने के लिए उसको ऐसी चीज चाहिए, ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, ब्लड की फॉर्मेशन के लिए। तो मैं वो चीज देख रहा था और मैंने उनसे वो लिया, थोड़ा सा मैंने भी खाया, देखा, तो मुझे वहां से रियलाइज हो रहा था कि भाई लैक्टोफेरिन, दिस इज कॉल्ड लैक्टोफेरिन। सो वही फॉरएवर इम्यू ब्लेंड के अंदर है, और इसके अंदर आयरन के आयंस हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी एलर्जिक, सारी चीजें मिलती हैं। और ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि उस बछड़े का वो वीक है अभी, उसको इम्यूनिटी बहुत जल्दी से उसकी डेवलप हो, प्री डाइजेस्टेड बेसिकली। सो वो इस तरह से आप इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में फॉरएवर इम्यू ब्लेंड के अंदर है। खाना खाने के बाद में आप एक एक टैबलेट इसकी ले सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, अपने नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। सांस का आवन जावन अगर ठीक तरह से रहेगा तो आप जिंदे रहोगे, नहीं तो सांस के ऊपर ही तो जिंदगी है। तो उसको अच्छा रखने के लिए साथ में मिनरल्स, यानी आपके स्केलेटन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, फुल बॉडी ग्रोथ के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। सो फॉरएवर का नेचर मिन, यानी कि सी बेड से, जहां पर बहुत अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिनरल का सोर्स है, सी बेड नेचुरल तरीके के वहां से कलेक्ट किए गए हैं, और बॉडी में बहुत अच्छा हेल्प मिलती है इनकी। सोडियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, यानी कि कंप्लीट ओवरऑल नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली क्या है कि हमारा नर्वस सिस्टम यानी इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व एक्टिविटी, हर ऑर्गन काम करता रहता है, तो उसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कहां से मिलेंगे उनको काम करने के लिए? वो मिनरल से ही मिलते हैं। मिनरल से ही आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मिनरल से ही आपका स्केलेटन सिस्टम मजबूत होता है, मिनरल से ही आपके घुटनों की, यानी कि आपके जहां भी जितने भी जॉइंट्स हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। और ओवरऑल बॉडी के लिए, थायराइड के लिए, जैसे देखते हैं ना थायराइड की प्रॉब्लम जनरली लेडीज को बहुत ज्यादा होती है, हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मिनरल्स बहुत जरूरी हैं। इसमें 180 टैबलेट्स हैं, आप 2-2 करके खाने के साथ में आप इंक्लूड करके ले सकते हो। और ये है फॉरएवर एक्टिव HA, यानी HA हाइलोनिक एसिड के साथ में। यानी देखिए, आपने देखा सेल से क्या बने टिश्यूज, टिश्यूज से क्या बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से क्या बने सिस्टम, उनको ज्वाइन करने वाला पदार्थ, यानी अगेन आपके ज्वाइनिंग पदार्थ, दैट इज कॉल्ड हाइलोनिक एसिड, उसको ज्वाइन करने के लिए, और साथ साथ में आपकी स्किन को भी अच्छा रखने के लिए, और प्लस जॉइंट्स की मोबिलिटी को मेंटेन करके रखने के लिए फॉरएवर का एक्टिव HA बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ में जिंजर ऑयल एंड टर्मरिक के साथ में। अब देखिए, जिंजर का बहुत अच्छा फायदा मिलता है, यानी अदरक का जूस, अदरक का ऑयल हो तो वो क्या है, सूजन को कम करेगा, जॉइंट हेल्थ को प्रमोट करेगा। साथ साथ में अगर टर्मरिक है, हल्दी के यूज आप लोग जानते हो, सूजन को भी कम करता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है, स्टिफनेस को दूर करता है, कहीं पर मसल्स टेंस हो रही हैं तो उनमें भी वो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन के साथ में जो नेचुरल प्लांट सोर्सेज से HA लिया गया है, ये आपका एक नॉर्मल बॉडी को वेल ऑयल्ड बना के रखने के लिए, वेल ऑयल्ड का मतलब मशीन चलती है तो मशीन में घिसाव पैदा होता है तो हम वहां पे ऑयलिंग करते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी की ऑयलिंग के लिए, हमारे सेल्स को ज्वाइन करके रखने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में फॉरएवर एक्टिव HA है। और आप खाना खाने के बाद में एक एक टैबलेट ले, सॉफ्ट जेल्स हैं इसके अंदर बेसिकली। सो ये आपकी मोबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा, आपकी बॉडी एक इस तरह से काम करेगी कि लाइक
वेल ऑयल्ड मशीन, यानी कि ऑयलिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी आपके शरीर की, क्योंकि बॉडी तो ऑटोमेटिकली काम करती है, सेल्फ ग्रो करती है, सेल्फ रिपेयर करती है, बशर्ते कि उसको वो सारी खाने वाली चीजें आपके खाने के थ्रू मिलती रहें, पानी के थ्रू वो चीजें मिलती रहें। लेकिन क्या है, डेफिशिएंसी हो जाती है उन सब चीजों की, क्योंकि हमारी कंडीशन ही ऐसी है। सो ये आपको इमीडिएटली फॉरएवर मूव है। फॉरएवर मूव जो है ऐसे 2 पेटेंटेड क्लिनिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ में है, NEM के साथ में, यानी नेचुरल एग सेल मेम्ब्रेन है, कॉन्ड्राइटिन इसके अंदर है, हाइलोनिक एसिड है इसके अंदर, सो दैट हमारी जॉइंट्स के कार्टिलेज को अच्छा रखने के लिए, यानी जॉइंट्स में जब भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अब घुटनों में प्रॉब्लम होने लगी तो धीरे धीरे क्या है, अब घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे। अब चेंज करवाने हैं तो चेंज करवाने के बाद में ही थोड़ी वो ठीक से चलेंगे, मगर उनकी हमें रेगुलर मोबिलिटी मेंटेन करके अगर पहले से ही रखेंगे, आपको थोड़ा भी पेन हो रहा है, लग रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, तो आप फॉरएवर मूव खाइए, क्योंकि आपकी कार्टिलेज घिसने लगी है, कटने लगी है, बॉडी इंडिकेट करती है। सो अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट का यूज करेंगे तो उससे बचे रहेंगे। इसी तरह से आईज की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फॉरएवर आई विजन है, यानी कंप्लीट सिर से लेके पैर तक हर तरह के ऑर्गन को हेल्दी करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो आपके और ऑप्टिमम वैल्यू के साथ में, यानी कि उसके अल्टीमेट वैल्यू के साथ में आपके ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए। और आईज ही, आंखें भी उसका एक पार्ट है, आंखों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए फॉरएवर आई विजन है, इसको आप यूज कर सकते हो। अगेन मेंस की वाइटलिटी को मेंटेन करने के लिए उसके लिए फॉरएवर विटोलाइज है। और मेंस की वाइटलिटी मतलब देखिए, जनरली मेंस के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम आती है, टेस्टोस्टेरोन्स की प्रॉब्लम्स आ जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, और ये जनरली 40 इयर्स की एज के बाद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और आज की डेट में तो मैंने देखा 20 इयर्स के बाद में भी आ रही है, बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन है बॉडी के अंदर, वो डेवलपमेंट नहीं है। सो कंप्लीट बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को बना के रखने के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है मेंस के लिए, विटोलाइज फॉर मैन, मेंस वाइटलिटी सप्लीमेंट है ये। अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ में साप अल्मीटो, पाइजियम एक्सट्रैक्ट, पंपकिन सीड्स, विटामिन सी, डी, ई, B6, साथ में क्वारस्टीन, यानी कि ये एक इस तरह की रिक्वायरमेंट है जो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन्स लेवल को इंक्रीज करता है, प्लस टेस्टिकुलर फंक्शन को अच्छा रखने के लिए, प्लस आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को अच्छा हेल्दी बना के रखने के लिए। सो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। प्रोटीन सोर्स के लिए फॉरएवर लाइट अल्ट्रा 2 फ्लेवर में है, वनीला फ्लेवर एंड चॉकलेट फ्लेवर में। आप अपनी प्रोटीन्स यानी मसल्स पावर को इंक्रीज करके रखने के लिए, अगेन वही शरीर की शक्ति को बढ़ा कर रखने के लिए, ये सोय प्रोटीन है जो बॉडी में इमीडिएटली यूज हो जाता है और बॉडी बहुत अच्छा काम करती है। सेम फाइबर अगेन डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, आपके बॉल मूवमेंट्स को अच्छा रखने के लिए, बॉल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करके रखने के लिए। और ये एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ में, आप देखिए इसमें 4 चीजें हैं। आप देखिए इसमें ये फाइबर जो है एकासिया गम इसके अंदर है, और कॉर्न डेक्स्ट्रिन इसके अंदर है, कॉर्न डेक्स्ट्रिन फाइबर इसके अंदर है, और फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स इसके अंदर है। यानी 4 चीजों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में फॉरएवर फाइबर की एक स्टिक के अंदर 5 ग्राम है और 30 स्टिक्स हैं। आप पानी में एलोवेरा में घोल के इसको ले सकते हैं, सो दैट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ अच्छा रहेगा, यानी डाइजेस्टिव बैक्टीरिया का ग्रोथ। इससे पहले गार्सिनिया वेट को मैनेजमेंट, यानी वेट को मैनेज करने के लिए, वेट मैनेजमेंट की क्लास में आपको बताया जाएगा इसके बारे में। अगेन ये एक एलो टर्म, यानी 2 ऐसी यूनिक चीजों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज एलोवेरा और टर्मरिक, जो आपको इमीडिएट फायदा देता है। आपके खांसी, जुकाम, बुखार, बैक्टीरिया वगैरह कुछ हो रहा है, जैसे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये चूसने वाली टैबलेट है और लॉजेंजेस है बेसिकली। अगर आप मुंह में डालिए और मुंह में ही घुलने दीजिए, धीरे धीरे जैसे ये आपके गले के अंदर जाएगा, गले को बहुत सूद करता हुआ जाएगा, क्योंकि गले में बहुत दर्द होता है, कफिंग होती है, पेन हो रहा होता है, तो उसके लिए एलोवेरा और टर्मरिक के साथ में, ये कॉम्बिनेशन के साथ में एलोटर्म है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये चूसने वाली टैबलेट है। और देखिए हमारे प्रोडक्ट्स
हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, आपकी ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं, इनके कोई डोज नहीं है और ये मेडिसिन भी नहीं है, ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। जहां भी आपकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो रही है उसको पूरा करने के लिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इनका, इस तरह से इनको बनाया गया है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो भी इफेक्ट मिलेगा वो गुड इफेक्ट मिलेगा। बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करते हैं, क्या क्या चीज यूज करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट फॉरएवर ने आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। आप यूज करिए, हेल्दी रहिए और यहां से आप ऑल द वे दोनों तरीके से हेल्दी रह सकते हैं, हेल्थ भी एंड वेल्थ भी। टू साइड्स ऑफ कॉइन सेम है, जिधर से भी उछालो आपको वहीं पर ही फायदा होने वाला है। गेट टू नो हाउ दे रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ द कॉइन, हाउ यू कैन अर्न कॉइन थ्रू अस, यानी कि हमारे थ्रू आप किस तरह से हेल्दी हो सकते हैं, किस तरह से वेल्दी हो सकते हैं। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये जानकारी और आप लोग प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हेल्दी रहेंगे। और शर्मा सर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, सर आप अनम्यूट कर सकते हैं या मुझे करना पड़ेगा? एक मिनट सर, मैं हाँ, अब मैंने